Good morning students. In previous video we already discussed about stress management techniques. Now today we are going to start next topic, that is meaning and importance of stress management. Stress is a charged up internal condition of our body in response to some repulsive, sometimes delightful to external or internal situations. हमारी बॉडी में स्ट्रेस कुछ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स या कंडीशन से जनरेट होता है. ओके, बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ ऐसी इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशंस सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है. ओके, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है. कोई भी स्ट्रेस हो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, रिएक्ट करती है. ओके, या तो वो रिस्पॉन्स रिपल्सिव होगा या फिर डिलाइटफुल. ओके, जब भी हमारी बॉडी रिपल्सिव रिस्पॉन्स करती है उसमें हम अपने वर्क पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते. हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हम अपना वर्क जो है प्रॉपरली नहीं कर पाते और हमारा जो इंटरेस्ट है हमारे वर्क से बिल्कुल भी नहीं रहता. ओके, और डिलाइटफुल के अंदर हम अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं. डिलाइटफुल रिस्पॉन्स के अंदर हम कोई भी स्ट्रेस हो उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और अपना वर्क कंप्लीट कर पाते हैं. स्ट्रेस कैसा भी हो, किसी भी वजह से जनरेट हो रहा हो, हमें उसको फेस करना पड़ता है. ठीक है, हमारे पास मैनेजमेंट टेक्निक्स होनी चाहिए जिनका यूज़ करके हम अपने स्ट्रेस को ईजिली मैनेज कर पाएँ और अपना जो भी वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट कर पाएँ. Whichever way you wish to understand, stress is the truth of day and you can't deny it. स्ट्रेस कैसा भी हो, किसी भी वजह से जनरेट हो रहा हो तो हमें उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो आज की एक सच्चाई है. हम किसी भी फील्ड में हो, हम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, तो हमें किसी भी फील्ड में हो तो हमें स्ट्रेस को फेस करना ही पड़ेगा. ओके, स्ट्रेस आज की सच्चाई है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते. Whether it is caused by external forces such as fluctuating climate conditions, approaching examinations, parental or peer pressures, price hikes, demanding health conditions, a quarrelsome classmate, strict teacher. स्ट्रेस एक्सटर्नल फैक्टर से भी जनरेट होता है, जैसे फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट कंडीशंस. फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेटिंग कंडीशंस, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाता है. हमें कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो उस टाइम पर बारिश हो जाती है, आंधी तूफान आ जाते हैं. दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट कंडीशंस. ठीक है, हम अपना वर्क जो है कंप्लीट नहीं कर पाते. ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे स्ट्रेस को जनरेट करते हैं. अप्रोचिंग एग्जामिनेशन, अपने एग्ज़ाम ना दे पाना किसी भी कंडीशन की वजह से. पेरेंटल और पीयर प्रेशर, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट होता है हमारे स्टडीज़ को लेकर, एग्ज़ाम्स को लेकर. ठीक है, प्राइस हाइक्स, प्राइस बढ़ जाना, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, इनकी वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट होता है. डिमांडिंग हेल्थ कंडीशंस, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है. और क्रूअलसम क्लासमेट, हमारे कुछ क्लासमेट होते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं. कुछ शरारती क्लासमेट होते हैं जो हमें प्रॉपरली वर्क नहीं करने देते. ठीक है, उनकी वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है. स्ट्रिक्ट टीचर, कुछ टीचर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बार बार पनिशमेंट देते रहते हैं, तो उनकी वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट होता है. ओके, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है. और बाय इंटरनल फोर्सेस, और कुछ इंटरनल फोर्सेस भी हैं, फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है. वो कौन कौन से हैं? सच एज लेस सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर विश्वास ना होना. ओके, अगर सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो हम कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, कोई भी वर्क है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. तो हमें अपने आप पर क्या होना चाहिए? सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, तभी हम प्रॉपरली अपना वर्क कर पाएंगे. ठीक है, ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं. लो एनर्जी लेवल, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है, तो उस टाइम पर भी हमारा जो वर्क है वो अफेक्ट कर जाता है. लैक ऑफ एंथुसिज्म, कोई भी वर्क है उसमें इंटरेस्ट ना होना. ठीक है,
अगर कोई एक्टिविटी करनी है, किसी गेम में पार्टिसिपेट करना है, अगर उसमें उसके प्रति हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उस वर्क को नहीं कर पाएंगे। ओके। पुअर सेल्फ इमेज, अपने जो इमेज है वो ख़राब बना लेना, अपने आप में ये सोचना कि मैं नहीं कर पाऊँगा। नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, आत्मविश्वास कम होना। स्ट्रेस हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है। ओके। तो स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक पार्ट बन चुका है। हम किसी भी फील्ड में हो, हमें स्ट्रेस को फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। स्ट्रेस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड फेस्ड एज गुड स्ट्रेस एज यू स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस एज डिस्ट्रेस। स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हम स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। पॉजिटिव वे में स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? गुड स्ट्रेस। जब भी हम किसी स्ट्रेस को एज अ पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं तो हम उसको गुड स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे लाइक गेटिंग और जॉब प्रमोशन। ठीक है, जॉब प्रमोशन के लिए एक स्ट्रेस होता है कि मुझे प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम एज अ गुड स्ट्रेस लेंगे। वो एक एक्साइटमेंट होता है, इंटरेस्ट होता है कि हाँ मुझे जॉब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी। ठीक है, इसको हम गुड स्ट्रेस में लेंगे, पॉजिटिविटी के साथ लेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं? यू स्ट्रेस। और एक स्ट्रेस होता है नेगेटिव स्ट्रेस। जब भी किसी स्ट्रेस को नेगेटिव वे में लेते हैं, लाइक एंग्जाइटी प्रोड्यूस बाय एन अब्यूजिव वर्किंग सिचुएशन एज डिस्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस को डिस्ट्रेस बोलते हैं। इसके अंदर जब भी हमें कोई वर्क दिया जाता है तो उस वर्क के रिगार्डिंग घबराहट हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में घबराहट हो जाना, डर हो जाना, फियर हो जाना, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेस। किसी भी वर्क में अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेस। वर्क को प्रॉपरली कंप्लीट ना कर पाना। ओके।